दोस्तों, हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू को देखते हैं तो हमको जो अच्छा लगता है वो हम ऑर्डर कर देते हैं। हम घर के किचन में अपनी वाइफ से या अपनी मम्मी से पूछते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। हम कहीं घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, जो अच्छा लगता है वो ऑर्डर करके खा लेते हैं, पी लेते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है ये खाना पीना इतना ज़रूरी क्यों है हमारे शरीर के लिए? दोस्तों, यहाँ पे अगर साइंस की बात की जाए तो न्यूट्रिशन एक वर्ड है जो एक ब्रॉड टर्म है बहुत सारी चीज़ों की मिला के, लेकिन न्यूट्रिशन को अगर हम बेसिक वे में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर और हमारा भोजन, यानी कि जो भी हम बाय माउथ खाते हैं या पीते हैं, और क्या उसकी शरीर में ज़रूरत है और कैसे उसका शरीर उपयोग करता है, क्या उससे हमें मिलता है, क्या नहीं काम का है, क्या काम का है, इस पूरी जो थ्योरी है इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन या हिंदी में पोषण विज्ञान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारे शरीर के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम इसके बारे में थोड़ी बहुत सही जानकारी लेते हुए अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब की जड़ जो है वो कहीं न कहीं पेट से निकलती है, और हम कुछ भी खाते या पीते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है या स्टमक पे जाता है। दोस्तों, ये हमें समझ में आता है सीधा रिलेशन कि अगर हम गलत खाना खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, और हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, बिना दवाइयों के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा शरीर और हमारा भोजन, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसे कहते हैं न्यूट्रिशनल साइंस या पोषण विज्ञान। अब ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर से जो हमें मिलता है पोषक तत्व, जो हमें उसका जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट। खाना जो हम खाते हैं वो एक अलग फॉर्म में होता है और बॉडी को जिस फॉर्म में न्यूट्रिएंट चाहिए वो एक अलग फॉर्म होता है। तो बॉडी अपने हिसाब से कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके माध्यम से खाने को अपने तरीके से न्यूट्रिएंट उसमें से एब्जॉर्व करती है बॉडी। उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलाइज होने के बाद कौन सा फूड कितना न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है, उस बेस पे उस फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू निकाली जाती है, या उस टर्म को बोलते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू। और न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितनी कितनी मात्रा में आपको चाहिए और कौन सा खाना कितना कितना हमें खाना चाहिए, उन सब को मिला के जो हम एक प्रिपेयर करते हैं मील, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। इसको हम समझ सकते हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें 7 टाइप के जो फूड 7 टाइप के जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो हैं उन्हें 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उनकी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट उस पिरामिड में हमें बताई जाती है, जिसे हम बैलेंस डाइट पिरामिड कहते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि ये 7 तरह के न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। तो अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जिसकी शरीर में ज़रूरत भी ज़्यादा है और हम खाते भी ज़्यादा है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब शरीर को उनकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में है और हम अक्सर खाते भी कम ही है, राइट। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, और वो होता है प्रोटीन। तो हम सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जन्म से पहले जो पहली कोशिका हमारे शरीर में हमारे शरीर के लिए बनती है वो भी प्रोटीन से बनती है। तो दोस्तों, प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है पानी के बाद। दूसरा जो होता है वो होता है फैट। तो दोस्तों, फैट 2 तरह के होते हैं, गुड फैट, बैड फैट। ये एक अलग पूरा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फैट हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल फैट द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है। हमारी बॉडी को जो शेप मिलता है वो फैट की वजह से मिलता है, लेकिन ये फैट परसेंटेज एक लिमिटेड होना चाहिए हमारी बॉडी में। जब अपनी लिमिट से ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है तो हम लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और लगभग हर वो खाना जो हम खाते हैं वो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। अब कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स।
सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को और हमारी बॉडी को अच्छे से हेल्प करते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। उसके बाद होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स और मिनरल्स। दोस्तों कहा जाता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आदमी को भूख का एहसास होता है, आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक लिमिट के बाद एक्सेसिव कमी हो जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट नो डाउट चाहिए बहुत कम मात्रा में, लेकिन ज़रूरी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें नियमित रूप से इनका बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब चाहिए होता है। इसलिए माइक्रो और मैक्रो का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी, इसीलिए बैलेंस डाइट कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से हैं? तो ये हमें मिलते हैं मुख्य रूप से फलों और सब्जियों से। और इसके अलावा भी दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते, फाइबर। वैसे तो फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, लेकिन फाइबर भी अपने आप में एक सेपरेट न्यूट्रिएंट की तरह हम उसको कंसिडर करते हैं। और फाइबर जो है वो रफेज हमें मोस्टली हमारे सभी तरह के फूड के उसमें मिल जाता है, फलों सब्जियों से मिलता है। और जो हम लोग अनाज के साथ जो छिलके वगैरह होते हैं उसमें, और रेशे जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह में, उन सब को हम फाइबर की कैटेगरी में लेते हैं। और फाइबर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दो तरह के होते हैं। जो इनसोल्यूबल फाइबर है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है, और जो सोल्यूबल फाइबर है वो हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होती है उनसे बचाने में हमें हेल्प करता है, और हमारे वजन को नियंत्रित रखने में भी हमको हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों पानी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का, और कहते हैं कि बिना पानी के तो जीवन संभव ही नहीं है। तो हमारी बॉडी में मोर देन 60-70% जो है वो वाटर है, हम सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में जाना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जिन्हें हमारे शरीर को रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने खाने को ध्यान देना शुरू कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, शरीर के लिए कितना उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ यूं ही खा रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें पता लग जाए कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है तो हम उसको ध्यान से खाएंगे, और हमें पता लग जाए कि ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आज के बाद सिर्फ टेस्ट कॉन्शियस ना रहिएगा, आपने समझ लिया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और बॉडी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कोशिश कीजिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चेक करें और जितना शरीर को चाहिए उतना ही खाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें बताएं, और अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।